मेरा बेटा मास्टर्स करने के लिए यूके जा रहा था और उनके साथ तब पूजनीय बिंटू दा ही पे थे और उनके साथ मुलाकात हुआ। उन्होंने उससे पूछा तुम मास्टर्स करने के लिए क्यों जा रहे हो? उन्होंने कहा मास्टर डिग्री पाने के लिए। तो मास्टर डिग्री क्यों चाहिए? बोला उसके बाद पीएचडी भी करना है। ये क्यों करना है? साइंटिस्ट बनना है। क्यों साइंटिस्ट बनना है? तब और क्या कुछ उसको दिमाग में कुछ नहीं सूझा, क्या बोलना है? साइंटिस्ट बनना है। क्यों बनना है साइंटिस्ट? तो चुप रहा। तो उन्होंने कहा ठाकुर जी का काम करने के लिए साइंटिस्ट बनना है, याद रहेगा? तो बेटा ने कहा हाँ याद रहेगा। तो मैं जब भी फोन पे बात करता हूँ उससे अभी याद दिलाता हूँ, तुम जो कुछ भी कर रहे हो, चाहे पीएचडी करो या नौकरी करो, जो कुछ भी करो, ठाकुर जी का काम करने के लिए तुम जो कुछ कर रहे हो, जो कुछ बने हो, उनका काम करने के लिए वो बात याद रहेगा। तो या बात याद है तो कभी कभी रिमाइंड करना पड़ता है। तो वो जो बच्ची अभी नया सफर शुरू करने वाली है, वही बात मैं कहूंगा। इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग कर रही है, लेकिन इंजीनियर बनना है, कुछ भी बनना है जीवन में, परमपिता के काम करने के लिए। लास्ट वीकेंड में देवघर में था और आचार्य देव ने कुछ बात कर रहे थे। बातों बातों में उन्होंने कहा नदी तो निरंतर बहती है, नदी के अंदर जो पत्थर होता है 1000 साल के बाद इस पत्थर को अगर तोड़ के अंदर देखते हैं, 1000 साल पहले जैसा सूखा था, ड्राई था, 1000 साल के बाद भी वही उतना ही सूखा है, ड्राई है। तो नदी के अंदर रह के फायदा क्या हुआ? वही ड्राई है, वही सूखा है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उन्होंने कहा ठाकुर जी को अगर हम पकड़ के चलते हैं, लेकिन हमारा अंदर अगर हमारा अंतर, हमारा प्राण अगर उतना ही सूखा है तो फायदा क्या है? थोड़ा अपने आप को मेल्ट होने दीजिए, तो पानी को थोड़ा अलाउ कीजिए जैसे अपने को मेल्ट कर सके। सूखा रहते हुए 1000 साल बाद अगर वही सूखा रहेंगे तो कुछ भी फायदा नहीं है। उन्होंने कहा ठाकुर जी के पास खुद को समर्पण करना पड़ेगा। जब हम आसमान के ओर देखते हैं, विश्व ब्रह्मांड के ओर देखते हैं, हम देखते हैं वहां पे ग्रह, तारा, नक्षत्र, उपग्रह, पृथ्वी, सारे चीज किसी के ऊपर किसी को रखा गया नहीं। जैसे आप देखते हैं इस टेबल के ऊपर हम कुछ बैग्स रखे हैं, कुछ किताबें रखे हैं, वहां पे कुछ रखा गया है, लेकिन आसमान में जो कुछ है किसके ऊपर किसी को रखा नहीं गया है। पृथ्वी को कोई टेबल के ऊपर नहीं रखा गया है, सूर्य को कहां पे किसी के ऊपर रखा नहीं गया है, लेकिन हर किसी का, हर कोई निरंतर अपने कक्ष में, अपने ऑर्बिट में जैसे निरंतर गतिशील है। इसका कारण है हर किसी का एक केंद्र है। पृथ्वी का केंद्र है सूर्य, सूर्य का केंद्र है और एक बड़ा सा नक्षत्र, उसका केंद्र है और एक बड़ा सा नक्षत्र। जीवन हर किसी का, हर कोई चीज गतिशील होता है अगर उसका केंद्र होता है। हमने कभी सोचा है हमारा एक जीवन है तो इस जीवन का तो कोई केंद्र होगा? केंद्र नहीं होगा तो हम चल रहे हैं कैसे, गतिमान हो रहे हैं कैसे, निरंतर निरवच्छिन्न भाव से कैसे हम लोग चल रहे हैं? हमारा कोई तो केंद्र होगा। हम लोग इसके बारे में सोचते नहीं है। क्योंकि सोचते हैं इसके बारे में सोचेंगे तो उस सवाल का उत्तर तो नहीं मिलेगा, दिमाग तो घूम जाएगा। बेहतर है इसके बारे में नहीं सोचे तो अच्छा है। आइंस्टाइन का बात मुझे याद आ रहा है। उन्होंने कहा दुनिया में दो चीज अपरिसीम है, इनफिनाइट है। एक है यूनिवर्स, दूसरा है ह्यूमन स्टुपिडिटी। यूनिवर्स असीम है, इनफिनाइट है, और जो दूसरा चीज जो इनफिनाइट है वो अपना हम लोगों का जो स्टुपिडिटी। फिर आइंस्टाइन कह रहे हैं जो पहला चीज है उसके बारे में मूलतः संदेह है,
हो सकता है यूनिवर्स फाइनाइट हो, कहां पे उसका अंत हो जाए, लेकिन ह्यूमन स्टुपिडिटी का कोई अंत नहीं है। हम लोग सोचते हैं हम लोग को सब कुछ मालूम है, हम लोग सोचते हैं हम कुछ जानते हैं, क्योंकि हमारे फिंगर टिप्स गूगल और इंटरनेट में कुछ सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। नोबेल लॉरेट एलेक्सिस कैरल ने कहा, आदमी के पास सब कुछ है, आदमी के पास इंफॉर्मेशन का एबंडेंस है, अगर कुछ अभाव है, अभाव है एक्सपीरियंस का, अनुभूति का। नॉलेज का कोई अभाव नहीं है, ज्ञान का कोई अभाव नहीं है, अभाव अगर है, अभाव है अनुभूति का। दो बच्चे स्कूल में झगड़ा कर रहे हैं, एक बच्ची बोल रही है टाइटैनिक जो मूवी है वो एक रोमांटिक मूवी, दूसरा बच्ची बोल रहे नहीं वो तो एक ट्रेजिक मूवी है। दोनों का झगड़ा खत्म नहीं हो रहा है। एक जो बच्ची बोल रहे रोमांटिक मूवी है, वो अपने पिता माता से सुनी थी कि उन लोगों ने कह रहे थे कि रोमांटिक है, इसलिए वो सोचते हैं रोमांटिक है। जो बच्ची सोच बोल रही है कि वो ट्रेजिक है, वो अपने माता पिता से वो सुना था कि ट्रेजिक मूवी है, वो बोलते कभी हो नहीं सकता रोमांटिक, वो ट्रेजिक है। दोनों का झगड़ा खत्म नहीं होता है, बड़े होते हैं दोनों बच्चे, और तब उनको पता चलता है उनका उस दिन का झगड़ा कितना मूल्यहीन था, कितना निरर्थक था, क्योंकि जो टाइटैनिक मूवी है वो रोमांटिक भी है, ट्रेजिक भी है। जब बड़े होके वो मूवी देखते हैं, खुद मूवी का अनुभव होता है, तब उनको पता चलता है कि रोमांस क्या होता है, ट्रेजेडी क्या होता है, अनुभव में आता है। सिर्फ शब्दों से कुछ नहीं होता। परम पूज्य पास श्री दादा कहते हैं, अगर रसगुल्ला को समझना है, रसगुल्ला 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 के बारे में 1 घंटा भाषण देने से कुछ नहीं समझ में आएगा। तब समझ में आएगा जब उस रसगुल्ला का थोड़ा सा अंश हम मुंह में देते हैं, डालते हैं, तब समझ पाएंगे रसगुल्ला क्या है। इसी तरह जीवन के बारे में कोई प्रवचन सुनने से कुछ नहीं होगा, कोई भाषण सुनने से कुछ नहीं होगा। जीवन में अनुभव होने से, अनुभूति होने से, एक्सपीरियंस होने से जीवन को हम लोग समझ पाएंगे। सोक्रेटिस ने एक बार कहा कि an unexamined life is not worth living। जिस जीवन को मैंने तर्जमा नहीं किया है, जीवन का मैं अनुध्यान नहीं किया है, जीवन का एनालिसिस नहीं किया है, इस जीवन को जीने का लाभ क्या है? तो थोड़ा हम लोग सोच के देखते हैं, हम लोगों ने क्या जीवन का अनुध्यान किया है? हम लोग क्या जीवन का जो केंद्र है, इस केंद्र के बारे में कभी हम लोग ने सोचा है? हर मनुष्य के अंदर किसी के साथ युक्त होने का एक आवेग होता है, कोई ना कोई किसी के साथ हम जुड़ जाना चाहते हैं, वो मानव का स्वभाव है। लेकिन जीवन का जो असली केंद्र है, उनका पहचान अगर हमें नहीं होगा तो गलत चीजों से हम लोग जुड़ सकते हैं। हम जीवन का जो केंद्र 3 तरह का होता है। एक होता है इमेजिनरी सेंटर, जो काल्पनिक केंद्र है। आप आसमान में रहते हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, हम लोग कभी उनको देखा नहीं, वो कैसे दिखते हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं। दूसरा जो केंद्र है वो होता है इंफीरियर सेंटर। कोई दोस्त होता है, कोई फ्रेंड होता है, स्पाउस हो सकता है, परिवार के कोई सदस्य हो सकता है, इंफीरियर सेंटर। और एक सेंटर होता है सुपीरियर, जो होते हैं सुपीरियर सेंटर। वो अगर जीवन में रहते हैं केंद्र बन के, तो जीवन का जो गति वो निरंतर गतिमान होकर रहता है, उसमें कक्षच्युत होने का कोई भय नहीं रहता। इसी तरह का केंद्र जीवन में अगर मिल जाते हैं तो जीवन धन्य होता है। मैं जब आचार्य देव सर के साथ बात करते हुए पूजनीय सिपाहीदा के साथ कुछ बातचीत हो रहा था, उन्होंने मुझे कहा, सूर्य भाई देखिए, आपका शादी हुआ है, आपका पत्नी है, और आपका शादी हुआ एक मैरिज नामक एक इंस्टीट्यूशन के माध्यम से। लेकिन आपके बीवी से उससे पहले भी प्यार करते थे, शादी के बाद भी प्यार करते हैं। तो अनुष्ठान तो एक फॉर्मेलिटी है। ठाकुर जी और हमारे बीच जो संपर्क है वो इसी तरह का संपर्क है, उसमें कोई अनुष्ठान नहीं होता है, कोई कार्यक्रम उसमें नहीं होता है। उनके साथ मेरा जो प्रेम है वो अभिन्न है, वो अछेत है, वो प्योर है,
वो ट्रांसपेरेंट है, वो जेन्युइन है, उसमें कोई गलत नहीं होता। उन्होंने कहा जो लव शब्द है दुनिया के लिए वो है एक वर्ब। मैं प्यार करता हूँ, तो ठाकुर जी के पास वो शब्द बन जाता है नाउन, क्योंकि वो खुद लव है। हम हर कोई किसी को लव करता है, लेकिन वो तो खुद लव है। ही इज लव पर्सनिफाइड। ऐसा एक व्यक्तित्व, ऐसा एक